हरिओम। प्रस्तुत हूँ मैं एक नए वीडियो में आपके समक्ष। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था संतान के संबंध में। जिनको संतान नहीं हो रही है, 20-20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं जिनको संतान नहीं हुई है। वैद्यों के, हकीमों के, डॉक्टरों के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काट करके थक गए हैं। उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। तो मैंने एक वीडियो डाला था, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हर वो दंपत्ति जिनके जीवन में आज अंधेरा है, तो आज के 9 मास बाद या 10 मास बाद उनके घर में किलकारियाँ गूंजें। मैं ये चाहता हूँ। कुछ एक लोगों ने कहा है कि बाबा जी का पता बताइए, उनका फ़ोन नंबर दीजिए। स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उन्होंने मना किया है, उनका फ़ोन नंबर आपको नहीं दिया जा सकता। और अगर आप हमारे चैनल से, सुख समृद्धि विज्ञान से संपर्क करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके आशीर्वाद स्वरूप जो भी वो कुछ आपके लिए करेंगे, बना करके देंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे, तो वो जानकारी हमें आप दीजिए और वह सारी सेवाएं उनकी आप प्राप्त कर सकते हैं। अरे, जब दुनिया भर में आपने सब कुछ करके देख लिया, अब एक बार मेरी बात मान लीजिए। उसमें ऐसा है कि कुछ तो दवाइयाँ मेरी होंगी और कुछ जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग वो करते हैं। हमारे दोनों के बीच में एक समन्वय हुआ है कि वो दवाइयों का काम हम करेंगे और आशीर्वाद और जो उनका सिस्टम है वो कुछ आपको शरीर में बांधने के लिए कुछ यंत्र इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे। इन प्रकारेण हमारा उद्देश्य ये है कि आपको लाभ हो जाए। अब ये बात आती है कि आप अमेरिका में रह रहे हैं या जापान में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारी सामग्री आपके घर तक भिजवाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो आपके घर में आएगी, किसी भी प्रकार से आएगी, रजिस्टर्ड डाक से आएगी, कोरियर से आएगी, जैसे भी आएगी आपके पास पहुंचाई जाएगी। या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। ज्ञातव्य है कि जिन माताओं बहनों की मासिक धर्म बंद हो चुका है, जिसको मीनोपॉज कहते हैं, ऐसा मान लिया जाता है कि मासिक धर्म बंद होने के पश्चात फिर संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, पर संतान उत्पत्ति के लिए वो मासिक धर्म पुनः चालू किया जाएगा, पुनः चालू होता है। आपको बताते चलें कि जो अविभाज्य जो भारत था, जिसमें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आते थे, तो कश्मीर की घाटी में एक हुंजा वैली है, और हुंजा वैली यानी कि घाटी में लगभग 87,000 लोग रहते हैं वहाँ पे। उन 87,000 के लोगों की सभ्यता को हुंजा सभ्यता कहते हैं। और आज भी वहाँ की महिलाओं में 65-70 साल की आयु में भी वो महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं। 65-70 साल की उम्र की महिलाओं को अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही सुंदर और जवान आपको दिखेंगी। आप उनसे शादी करने को तैयार हो जाएंगे, इतनी सुंदर दिखेंगी। और औसत आयु वहाँ पर 110 से लेकर के 165, 170 तक वहाँ लोग जीते हैं। आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल पर जाकर के देख लीजिए हुंजा सभ्यता के लोग, उनकी उम्र कितनी होती है। संसार के सुंदरतम व्यक्ति हैं, स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार भी नहीं पड़ते। 165, 170 साल
वह जीते हैं। आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हुंजा सभ्यता डालना या हुंजा वैली डालना, हुंजा घाटी डालना, ऐसे करके डालना। तो क्यों है ऐसा? जबकि वहाँ पर बहुत ही ठंडा प्रदेश है और ये स्थान आज हिंदुस्तान में पहले था, लेकिन अब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के पास वो स्थान पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आज की तारीख में भी ऐसे मौजूद हैं आपके साथ, जैसे जापान में लोग 200 वर्षों से अधिक भी जी जाते हैं। तो उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनका आचार विचार ऐसा है। हम ऐसा अगर आचार विचार हम अपनाते हैं और आशावादी रहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 100 साल ना जी सकें। आप 100 साल जी सकते हैं, जीवेश सर्वमस्तः 100 साल तक जी सकते हैं। पर यहाँ का हाल क्या है कि 50-60 में वो बोल जाते हैं। 50-60 के बाद बहुत सारे लोग तो सीधे ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारे जाने की तैयारी कर लेते हैं, होपलेस हो जाते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि 60 साल के बाद तो अब ज़िंदगी बेकार है। जबकि अमेरिका में लगभग 80 साल के जो बाइडेन को आज राष्ट्रपति बना दिया गया है। हमारे यहाँ 60 साल के बाद कहते हैं खटिया में बैठो, इससे आगे आप न कुछ सलाह घर में दे सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो, चुपचाप बैठिए। और 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को अमेरिका में राष्ट्रपति बना दिया जाता है। हमारी उनकी सोच में कितना अंतर है। इसीलिए वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के नागरिक हैं और हमें आज भी 7वीं अर्थव्यवस्था माना जाता है। 7वें नंबर पर हमको आज भी माना जाता है। जब इस देश में वृद्धों को महत्व दिया जाता था तब यह देश भी सिरमौर था, संसार में राज्य करता था, शासन करता था। खैर, तो कुछ ऐसी विद्याएं हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके माध्यम से आज भी मनचाही संतान प्राप्त की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि ये वीडियो देख करके भी आपके अंदर कुछ ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा, आप इस ओर उद्यत होंगे कि नहीं होंगे। कल मेरे वीडियो पर एक विभा पांडे नाम की महिला ने कमेंट किया। कमेंट उसने किया कि मेरे पुत्र को 2 साल से कोमा में है, क्या कुछ उसका उपाय हो सकता है। उन्होंने 2 नंबर दिए थे। तो हालांकि मैंने जो उनके कमेंट थे उसको मैंने डिलीट इसलिए कर दिया कि उन्होंने नंबर दे रखे थे। और जब आप नंबर अपने कमेंट में देते हैं तो बहुत संभव है कि हैकर्स या खराब लोग जो हैं आपके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो उनका मैंने मैसेज तो स्क्रीनशॉट ले लिया और उनको कॉल किया मैंने। एक नंबर तो बंद आया, दूसरा नंबर पर किसी पुरुष ने बात की और मैंने उनसे बताया कि मैं सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से हूँ, ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, हम आपको बताएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उस जो कोमा में व्यक्ति है उसका नाम ही पता कर लूँ। हमारे यहाँ कई ऐसी विधाएं हैं, महामृत्युंजय है और भी तमाम विधाएं हैं जिनके द्वारा ईश्वर से कामना की जाती है कि अमुक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। होता है या कुछ बता देते उनको, लेकिन उस व्यक्ति की जो बातचीत थी बड़ी उल्टी थी। जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम, इस टाइप के शब्दों का उसने प्रयोग किया। तो हमने उसको फ़ोन काट करके मैंने कहा, भाई आपकी तरफ से कमेंट आया था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ और मुझे कोई शौक़ नहीं आपसे बात करने का। मैंने फ़ोन काट दिया। इसलिए मैं ये समझता हूँ अक्सर जैसे किन्हीं लोगों का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पर
मैं उस समय अटेंड नहीं कर पाया तो बाद में कॉल कर लिया करता हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों से ये मुझे कहना है कि आप लोग यथासंभव कमेंट में अपने नंबर ना दे करके हमारे चैनल के हर थंबनेल में और 2-4 वीडियो देखिए, उसमें नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर सीधे आप व्हाट्सअप करें, कॉल भी न करें। कॉल हो सकता है कि मैं ना उठा पाऊँ, लेकिन व्हाट्सअप का मैं जवाब देता ही हूँ और जवाब दे देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें। और चूंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ऐसे कॉल करूं और वो व्यक्ति इतने रूखे हिसाब से उत्तर दे जो कि मुझे अच्छा ना लगे, इसलिए मैं कॉल स्वयं करने में मैं सोचता हूं कि ना ही करूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे कारण होते हैं बच्चे ना होने के, चाहे शुक्राणु कम हो, चाहे फैलोपियन ट्यूब बंद हो, या माहवारी रुक गई हो, तो साफ नहीं हो रही हो, या मीनूपाज हो गया हो, उससे मतलब नहीं है। महिला की उम्र 60 साल भी हो, 68 साल तक की महिला, 70 साल की महिला तक के बच्चे हुए हैं। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो चमत्कार होते रहते हैं। हम चमत्कार की बात नहीं करते, हम चमत्कारिक बात नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि ऐसा संभव है और ऐसा हो भी रहा है। और मैं जल्दी ही इस संबंध में उन महिलाओं का इंटरव्यू उनके बच्चों के साथ जरूर दिखाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर अनुमति मिली मुझे ऐसा करने की तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, उन लोगों से बातचीत कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों को अपने इलाज के लिए, संतान के लिए करवाना है कुछ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर थंबनेल में दिया जाएगा, नंबर और भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको टाइटल में भी दिख रहा होगा। और कृपया उनसे बात करने के लिए संपर्क ना करें। बात आपको चैनल से ही करनी है और चैनल से ही सारे काम आपके बनेंगे। हरिओम, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।